मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर कल सुनवाई होगी। सीट पर हाईकोर्ट में कल सुनवाई होनी है। ये बड़ी खबर। गोरखनाथ बाबा ने याचिका दाखिल की थी। याचिका वापसी को लेकर कल फैसला होगा। अधिवक्ता संदीप यादव ने इस पूरे विषय को लेकर जानकारी साझा की है। ये बड़ी खबर सामने आ रही है मिल्कीपुर विधानसभा सीट को लेकर, जहां सीट पर हाईकोर्ट में कल सुनवाई होनी है। तो हाई प्रोफाइल सीट है मिल्कीपुर की, जिसको लेकर कल हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर कल सुनवाई होनी है और कल सुनवाई को लेकर सभी की निगाहें बनी हुई। हाई प्रोफाइल सीट, गोरखनाथ बाबा ने याचिका दाखिल की थी। याचिका वापसी करने के लिए कल फैसला आएगा। अधिवक्ता संदीप यादव ने इस पूरे विषय को लेकर जानकारी साझा की है। तो मिल्कीपुर विधानसभा सीट, जो कि हाई प्रोफाइल सीट अपने आप में, इसको लेकर कल हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। याचिका वापसी करने को लेकर जो है फैसला कल आ सकता है। यह बड़ी खबर सामने आई है। सीट पर हाईकोर्ट में कल सुनवाई होनी है। गोरखनाथ बाबा ने याचिका दाखिल की थी सीट को लेकर। याचिका वापसी करने को लेकर कल फैसला आएगा। अधिवक्ता संदीप यादव के द्वारा इस पूरे विषय को लेकर जानकारी साझा की गई है। मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर कल सुनवाई होगी। हाईकोर्ट में कल सुनवाई होनी है मिल्कीपुर विधानसभा सीट को लेकर। तो गोरखनाथ बाबा के द्वारा याचिका दाखिल की गई थी और इस याचिका पर कल सुनवाई होगी और याचिका वापसी करने के लिए कल फैसला आएगा। इस बीच हमारे सहयोगी मोहम्मद शहबाब जुड़ गए हैं हमारे साथ अधिक जानकारियों के साथ। उनका सीधे रुख करेंगे। मोहम्मद शहबाब, जानकारी सबसे पहले आपसे यहां पर यही लेना चाहेंगे कि जिस तरीके से याचिका दाखिल की गई, क्या कुछ कहा गया इस याचिका में, किस तरीके से जिक्र किया गया इस सीट को लेकर, और जिस तरीके से अपने आप में मिल्कीपुर विधानसभा सीट हाई प्रोफाइल सीट है, तो राजनीति किस तरीके से गर्माती हुई नजर आ रही है मिल्कीपुर पर? देखिए, पहले ये बात समझनी होगी कि ये जी याचिका क्या थी और किन बिंदुओं को लेकर के ये मामला कोर्ट में पहुंचा। बिल्कुल। असल में कल जब भारत निर्वाचन आयोग ने 2 राज्यों समेत देश भर की तमाम विधानसभा सीटों के उपचुनाव की तारीखों का ऐलान किया, उसमें उत्तर प्रदेश की 10 सीटें थी जहां पर तारीखों का ऐलान होना था। सबको उम्मीद थी कि इस बार तारीखों का ऐलान हो जाएगा। जी तारीखों का ऐलान हुआ भी, लेकिन 10 में से 9 सीटों पर ही भारत निर्वाचन आयोग ने तारीखें बताई। एक सीट अयोध्या की मिल्कीपुर छोड़ दी गई। उस पर भारत निर्वाचन आयोग ने ये कहा कि एक कोर्ट में याचिका लगी है जिसको लेकर के यहाँ पर मामले में अभी तारीख ऐलान नहीं की जा रही, इसलिए यहाँ पर अभी जी बाइपोल नहीं होगा। चूंकि ये मामला अपने आप में बेहद गंभीर था, फौरन ये बात जो है वो जंगल में आग की तरह फैली और सब इस बात को ढूंढने में लगे कि ऐसी कौन सी याचिका थी जिस पर हाईकोर्ट के में याचिका लगी थी और भारत निर्वाचन आयोग ने इस पर चुनाव कराने से इनकार जी कर दिया। तो जी मामला ये पता चला कि अयोध्या में जब 2022 में विधानसभा चुनाव हुए थे, तब मिल्कीपुर की सीट पर बाबा गोरखनाथ अवधेश प्रसाद के अपोजिट में चुनाव लड़े थे। बीजेपी के वो कैंडिडेट थे। अवधेश जी प्रसाद समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट थे। लेकिन चुनावों के बाद बाबा गोरखनाथ ने हाईकोर्ट में अपनी हार के बाद ये याचिका लगाई जिसमें उन्होंने ये कहा कि अवधेश प्रसाद ने जो अपनी नोटरी बनवाई, मतलब जो एक चुनाव के दौरान एक कागजों का बंच जो बनाया जाता है, जिसे जी वकील बनाता है और एक बहुत लंबा प्रोसीजर होता है, और उन्हीं दस्तावेजों को आधार बनाकर आप चुनाव लड़ते हैं। तो बाबा गोरखनाथ ने ये याचिका लगाई कि जिन वकील से इन्होंने ये अपने कागज बनवाए हैं, असल में उस वकील का एफिलिएशन 6 साल पहले ही खत्म हो चुका था। जी तो जब एक आदमी जिसका एफिलिएशन 6 साल पहले खत्म हो चुका था, वो किसी की नोटरी कैसे बना सकता है? ये मामला कोर्ट में पहुंचा। उस समय अवधेश प्रसाद विधायक चुने जा चुके थे। मामला कोर्ट में चलता रहा, तारीखें पड़ती रही। लेकिन इस बीच में 2022 से 2024 का लोकसभा चुनाव आ गया। जी जब 2024 का लोकसभा चुनाव आ गया, तो अवधेश प्रसाद जो मिल्कीपुर से विधायक थे, उन्होंने विधायकी के बाद लोकसभा का चुनाव लड़ा और वो अयोध्या से सांसद हो गए। जी जब वो अयोध्या से सांसद हो गए, तो मिल्कीपुर सीट जो थी वो अपने आप रिक्त हो गई। जी तो जब वो सीट रिक्त हो गई, तो जितनी भी उसके ऊपर पिटीशन लगी थी, जितनी भी उसके ऊपर याचिकाएं लगी थी, वो अपने आप नल एंड वाइड हो जाती हैं। ये जी एक कानूनी प्रक्रिया का हिस्सा होता है। जी अब चूंकि कल जब भारत निर्वाचन आयोग ने इस बात को कहा कि वहां पर कानूनी प्रक्रिया चल रही है, एक याचिका चल रही है, इसलिए वहां पर तारीखें हम नहीं बता रहे हैं, इसके फौरन बाद बाबा गोरखनाथ जिन्होंने ये याचिका लगाई थी, वो तत्काल प्रभाव से लखनऊ कल रात में पहुंचे। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के आला कमानों से इस बात को डिस्कस किया। प्रदेश अध्यक्ष से लेकर के जी तमाम लोगों से बातचीत की गई। फौरन वो आज फिर सुबह में लखनऊ हाईकोर्ट, इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में वो पहुंचे और उन्होंने अपनी याचिका को वापस लेने के लिए एक एप्लीकेशन लगाई कि मैंने जो याचिका दायर की थी, मैं उस याचिका को वापस लेता हूं। अगर ये याचिका वापस हो जाती है तो भारत निर्वाचन आयोग इन पर चुनाव की तारीखों का ऐलान कर सकता है।
लेकिन उम्मीद ये थी कि जी मामला बहुत छोटा सा था। बाबा जी गोरखनाथ जैसे ही ये एप्लीकेशन लगाएंगे, जी कोर्ट उस पर फैसला दे देगा, लेकिन कोर्ट ने आज इस मामले को स्टे कर लिया है। कोर्ट ने कहा है कि इस मामले में हम कल बिल्कुल फैसला सुनाएंगे, ठीक है। लेकिन उम्मीद इस बात जिस की तरीके जताई से जा रही ये है। एक कानूनी पहलू है इसका, आपने समझाया पूरा कानूनी पहलू कि इस तरीके से इस पूरी सीट को लेकर विवाद हुआ था, इस तरीके से फिर कोर्ट का रुख किया था। लेकिन अगर राजनीतिक समीकरण को समझा जाए तो विपक्ष किस तरीके से इसको लेकर रिएक्ट कर रहा है, क्योंकि लगातार बार बार विपक्ष जो है चुनाव को लेकर, नतीजों को लेकर हावी रहता है केंद्र सरकार पर, बीजेपी पर। हाँ, बिल्कुल देखिए, चूंकि मिल्कीपुर सीट जी अयोध्या के अंतर्गत आती है, अयोध्या में लोकसभा चुनाव भारतीय जनता पार्टी 2024 में हार गई। ये अपने आप में बहुत बड़ा विषय था, क्योंकि जिस पार्टी का पूरी धुरी हिंदुत्व पर केंद्रित हो और वो हिंदुत्व के पुंज की जगह से हार जाए, जहां से जी पूरी ऊर्जा पूरे देश में जा रही है। अयोध्या में इशू जो था वो पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी की राजनीति को गर्म करता रहा। तो ऐसे में अयोध्या का हार जाना भारतीय जनता पार्टी के लिए भी बड़ा प्रश्न चिन्ह था। अवधेश प्रसाद जब सांसद बने तो उसको इसका फायदा भी मिला। समाजवादी पार्टी में जी वो लोकसभा में पहुंचे और अखिलेश जी यादव ने उनको सदन में अपने बगल की सीट दी, पहली पंक्ति में सीट मिली। बिल्कुल अवधेश प्रसाद रातों रात जो है वो पूरे देश में चर्चित चेहरे हो गए। तो ऐसे में अपोजिशन के चेहरे जो है वो खिले हुए हैं। वो वहां पर समाजवादी पार्टी ने अवधेश प्रसाद के जो बेटे हैं अजीत प्रसाद, उनको अपना प्रत्याशी बनाया है। हालांकि बाबा गोरखनाथ इस उम्मीद में है कि अगर यहाँ पर चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाता है तो वही भारतीय जनता पार्टी की तरफ से वहां पर प्रत्याशी होंगे। उनको ये बिल्कुल उम्मीद है, बिल्कुल क्योंकि देखना बड़ा पिछला दिलचस्प होगा कि में बीजेपी की बहुत तरफ कम से वोटों से मिल्कीपुर से वो प्रत्याशी कौन होगा और किस तरीके से जो फैसला है वो सामने आता है, और चुनाव की तारीख का ऐलान इलेक्शन कमीशन अब आगे कब करेगा। बहुत शुक्रिया।